मैं मेलबर्न में हूं। कुछ घंटे बाद ये मुकाबला शुरू होना है। मेरे साथ आप देख ही रहे हैं ग्रेट सुनील गावस्कर हैं, साथ ही साथ आज तक पर मेरे साथ हरभजन सिंह भी रहेंगे, मदन लाल जी भी रहेंगे, तीनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं। लेकिन ये जॉइंट शो है हमेशा की तरह, जिसका आप इंतजार करते हैं। आज तक और जियो कराची में मेरे दोस्त शहजाद जी हैं। और शहजाद भाई, आप बताइए जरा, वहां पर इस वक्त पैनल में कौन कौन है जिनके साथ हम अगले 1 घंटे ये सारी बातचीत करेंगे? विक्रांत, बहुत शुक्रिया। बड़ा मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और इससे बड़ा क्या हो सकता है जब ये वर्ल्ड कप का मैच हो। और हमारे साथ भी बड़ा एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के 2 मेंबर्स आज हमारे साथ हैं। मोइन खान, जो कि साबिक कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर थे बड़े जबरदस्त, वो हमारे साथ हैं। आकिब जावेद, फास्ट बॉलर, हमारे साथ हैं। और इमाद वसीम भी हमारे साथ हैं, जो पिछला वर्ल्ड कप भी खेले थे पाकिस्तान की तरफ से, और इस वक्त भी हम समझते हैं कि बड़े जबरदस्त फॉर्म में है। उनको टीम में होना चाहिए था, लेकिन उनके पास वो तजुर्बा है इंडिया को हराने का। तो उनसे जो आज हम टिप्स लेंगे, जो बात करेंगे, वो भी बड़ी अहम होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विक्रांत, वैसे तो 11 मैचेस में इंडिया 8 मरतबा जीता है और पाकिस्तान सिर्फ 3 मैचेस जीता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि एग्जैक्टली 1 साल पहले हम यहीं पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, और उस वक्त तक पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया था। तो अब पाकिस्तान इंडिया को 10 विकेट से वर्ल्ड कप में हरा भी चुका है, और 1 साल के अंदर जो 3 T20 खेले उसमें 2 पाकिस्तान जीता है। इसका प्रेशर थोड़ा बहुत होगा इंडिया पे यकीनन। प्रेशर तो तब भी था जब हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आपसे हारे थे, आपको याद होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी हारे थे, प्रेशर तब भी था। लेकिन उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप में शहजाद भाई भारत ने ही जीत दर्ज की थी। आई थिंक होता क्या है ना, अगर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होंगे, जाहिर तौर पर पिछले मैच की तो लोग बात करते ही हैं कि जी माजी में ये हुआ था, फिर हम नंबरों की बात करते हैं। लेकिन मैं आज प्रैक्टिस में था, सनी भाई मेलबर्न में है, मैं प्रैक्टिस गया था। मैंने 2 दिन आपकी पाकिस्तान की प्रैक्टिस देखी है, मैंने 2 दिन इंडिया की प्रैक्टिस देखी है। टीम आपकी जबरदस्त है, लेकिन फिर सामने इंडिया है। और मुझे लगता है कि शायद सनी भाई, जो गलतियां 1 साल पहले कर ली हो, उसको आप हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो गलतियां शायद 2 महीने पहले एशिया कप में आपने कर ली, उसको भी आप करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो होता है ना कि जो भी कोई खिलाड़ी होता है वो आगे की सोचता है। मतलब गेंद कौन सी आनी है, गेंद किस तरह से खेलनी है, गेंद किस तरह से डालनी है, इसी के बारे में ज्यादा सोचता है। हाँ, जो हुआ है पिछला, उसका तो अनुभव होता है, तो वो अनुभव का इस्तेमाल करके तो आप आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने वो कोशिश की है। भारतीय टीम ने कल भी जो प्रैक्टिस हुई थी वहाँ पे लेफ्ट हैंड, खास करके लेफ्ट हैंड बॉलर शाहिन अफरीदी उनकी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि जिस तरह से शाहिन शाह अफरीदी ने वो पिछले साल जो एक ओवर डाली थी, वो इतनी बेहतरीन ओवर थी। वहाँ पे मतलब गति थी, स्पीड थी, स्विंग था, और उसके साथ उछाल था। तो ऐसा जब होता है तो किसी भी बल्लेबाज को तकलीफ होती है उसका सामना करने के लिए। तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। पर एक बात है कि मतलब आप नेट बॉलर के साथ प्रैक्टिस करें और इंटरनेशनल बॉलर के खिलाफ खेले, इसमें बहुत बहुत फर्क होता है। तो यही अभी देखना होगा कि प्रैक्टिस का कितना फायदा हुआ है। शहजाद भाई एक देखिए, शाहिन शाह अफरीदी की तैयारी की थी, आपके एक और नए बॉल के बॉलर हैं, उनकी अब तैयारी करने की हमें जरूरत नहीं है, जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं। इमाद वसीम मेरे लिहाज से आपकी वर्ल्ड कप की टीम में होने चाहिए थे, बल्कि मैंने तब कहा भी था। और इमाद वसीम भी नया बॉल ठीक ठाक डालते थे, कहने को स्पिनर है लेकिन सीम से बॉल डालते हैं। इमाद भाई आप बताइए, उस मैच का जो भी आपका तजुर्बा था, और उसे भारत पाकिस्तान दोनों टीमों को देखते हुए आप इस मैच को कैसे देखते हैं इन कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी ग्राउंड पे? जी, पहले सबको हेलो। आई थिंक जब हमने 2017 का मैच खेला था, फिर 2019 का खेला, अभी 21 का खेला, आई थिंक कंडीशंस डिफरेंट हैं। और ये जो मेलबर्न है MCG, इसमें कंडीशंस डिफरेंट होंगी। और पावर प्ले इज़ वेरी क्रूशल फॉर बोथ द टीम्स। आई थिंक पावर प्ले पे बहुत ज़रूरी है अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग करना। सो आई बिलीव जो पावर प्ले जीतेगा उसके ज़्यादा चांसेस होंगे जीतने का। और हैविंग सेड दैट, दोनों टीमें इक्वली मैच करती हैं। अगर इंडिया की बैटिंग थोड़ा सा एज है तो पाकिस्तान की बॉलिंग को थोड़ा सा एज है। सो इट डिपेंड्स के उस दिन उस सिचुएशन में क्या होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए पावर प्ले का होगा, दोनों इनिंग्स में, बैटिंग में फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग बैटिंग में।
राइट, तो पावर प्ले इंपॉर्टेंट है। आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की और आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर में उनके साथ उनको ट्रेन भी किया है, मेंटोर भी किया है उनको। तो जरा इनसे पूछते हैं आकिब जावेद साहब, ये एक खासियत है शाहीन शाह अफरीदी की, पहले ओवर में विकेट निकालता है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से बहुत अच्छा है। इंडिया के मैच जो था उसमें शुरू में रोहित शर्मा को आउट कर दिया। अभी जो हमने देखा अफगानिस्तान के ओपनर को कम बैक पे उनके पांव पे मारा, उनका फ्रैक्चर होते होते बच गया। तो ये एक बड़ी थ्रेट है। लेकिन आपको लगता है कि दुनिया क्रिकेट में कोई ऐसा लेफ्ट आर्म बॉलर है जिसको आप नेट्स में खेल के प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को शाहीन शाह अफरीदी के लिए? देखिए, बात तो ये थोड़ी सी मुश्किल थी पाकिस्तान के लिए कि शाहीन वापस आएंगे और किस तरह से वापस आएंगे, और वो वही वैसे ही वापस आए जैसे उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट लास्ट वर्ल्ड कप में बॉलिंग की थी। अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनको उसी तरह से उन्होंने आउट किया, उसी तरह से स्विंग कराई है। जब आप मैच से एक दिन पहले किसी एक पर्टिकुलर बॉलर की प्रैक्टिस करते हैं, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग इन द माइंड। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक फील लेने से शाहीन शाह अफरीदी को खेलना नहीं आपको आ जाएगा। आई थिंक अभी भी दिमाग में शाहीन शाह अफरीदी का वो पहले 2 ओवर फंसे हुए हैं। ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज और है उसका जो एक इम्पैक्ट है, देखिए 6 ओवर का मतलब ये है कि आपने दायरे में मैक्सिमम रन्स करने हैं। अब बैट्समैन शाहीन शाह अफरीदी को देखते हैं तो देखते हैं पैड बचाऊं या स्टंप्स बचाऊं। तो अगर आपने 2 ओवर उसको अटैक ना किया, तो अब जो उसके साथ जो नया बॉल शेयर कर रहे हैं नसीम शाह, वो भी बहुत इफेक्टिव न्यू बॉल करना शुरू हो गए हैं। मूव करते हैं दोनों तरफ बॉल, राइट लेंथ पे बॉल मारते हैं। तो आई थिंक और उसके बाद हारिस हैं। तो ये एडवांटेज पाकिस्तान को क्यों मैं कह रहा हूँ मेलबर्न के ग्राउंड पे, क्योंकि देखें ओवरकास्ट होगा, पिचेस जो हैं वो बेक नहीं हुई उस तरह से स्किड और बाउंस नहीं कर रही, लो स्कोरिंग मैच होगा। और जहां लो स्कोरिंग मैच होगा 150-60 का, उसका पाकिस्तान बैटिंग जो है चैंपियन है। हो सकता है वो जो आपके 2 ओपनर्स हैं हमारे बाबर और रिजवान, अगर उनको ये ना हो प्रेशर कि जी हमने 10 ओवर रन्स करने हैं, तो उनसे बेहतर कोई दुनिया में ओपनर्स नहीं है जो सेफ खेलते हैं और लंबी इनिंग्स खेलते हैं। सही। तो विक्रांत, अगर भजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं कि जो कंडीशंस हैं वो कल कितना मैटर करेंगी। तो आप भी बता दीजिएगा कि वेदर फोरकास्ट कैसी है, क्योंकि सबको बड़ा खदशा है कि बारिश की नजर ना हो जाए ये मैच। हरभजन आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए जो अभी उन्होंने बताया है। हालांकि मैं यहां पर हूं। देखिए, आज सुबह तक, मतलब ये मैच से एक दिन पहले मैं आपको बताऊं, आज सुबह तक ठीक ठाक बरसात थी 11 बजे तक। उसके बाद 1-2 घंटे बरसात नहीं हुई, तो दोपहर को तो धूप निकल आई थी। और जो फोरकास्ट है, मैं अपने फोन पर भी अभी थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, अभी भी सनी भाई थोड़ा बना हुआ है, शायद 2-4-5 बूंदे गिरने वाला माहौल है। ये इस तरह का रहता ही है। लेकिन कल के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी बरसात फैक्टर नहीं होगा, आई थोड़ी बहुत हल्का फुल्का, बट वो नहीं है कि जो हम सोच रहे थे ना कि मैच नहीं ही होगा, मैच आधा होगा, मैच छोटा होगा, वो सब नहीं है, क्योंकि वो एक रिस्क है। वो उन्होंने आके बोला कि देखिए वी हैव टू बी रेडी, टीमें तैयार होती हैं 40 ओवर के लिए, अब हम जो मिलेगा हम खेलेंगे। इंडिया 8 ओवर का एक मैच खेल के भी आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि इतना बड़ा मैच हो, वर्ल्ड कप के पॉइंट्स हो, प्लेयर 5 ओवर 6 ओवर 8 ओवर को कैसे देखते हैं? क्या ये लॉटरी है? क्या ये अनफेयर है? आपको क्या लगता है? नहीं, अनफेयर तो है नहीं, क्योंकि दोनों टीमों के लिए वही है ना, वही रूल्स अप्लाई होते हैं कि 8 ओवर की मैच हो या 9 ओवर की मैच हो, तो दोनों टीमों के लिए वो है। वहां पे सिर्फ एक ही एडवांटेज होता है टॉस जीतने वाले को, क्योंकि जब अगर उन्होंने टॉस, अगर पहले से मैच तय हो गई कि 8 ओवर की होनी है, तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो तो फील्डिंग करेगा, क्योंकि उससे उसे पता चलता है कि कितने रन बनाने, किस रन रेट से बनाने। तो दोनों टीमों के लिए बिल्कुल वैसा सेम होता है, पर दबाव तो बिल्कुल बनता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो भी कप्तान है वो मेलबर्न में, खास करके मेलबर्न में, क्योंकि मेलबर्न में आपने देखा है 4 सीजन आते हैं एक दिन में, तो वहां पे वो सोचेंगे कि अगर बरसात आई तो फिर उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो 11 भी पिक करेंगे, या 2 स्पिनर को खिलाएंगे या 4 फास्ट बॉलर को खिलाएंगे। चलिए, हरभजन सिंह भी जुड़ गए हैं। और शहजाद भाई, मैं एक सवाल करता हूं, उसके बाद आप भी उनसे कीजिए। बजू, जो सनी भाई ने कहा, अक्टूबर ऐसा महीना है जहां पर अभी ठंड है। यहाँ पर आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी होती है, विकेटों में बाउंस होता है, बॉल आपका उड़ता है। क्या इन कंडीशंस में स्पिनर को ज्यादा मदद मिलती है बड़ी ग्राउंडों को देखते हुए? क्या ये जो टेम्पटेशन होती थी ना, बरसात है यार, एक काम करते हैं 4 फास्ट बॉलर खिला देते हैं, 1 स्पिनर कम कर देते हैं, दोनों में से आप किसके साथ जाते हैं?
देखिए मैं तो एक्सपीरियंस के साथ जाऊंगा, जो एक्सपीरियंस गेंदबाजी है, और मुझे लगता है कि 4 फास्ट बॉलर विल बी बिट टू मच काइंड ऑफ अ लग्जरी कि आप 4 ले तो लिए, पता नहीं प्लस हार्दिक करवा पाएंगे या नहीं उनसे बॉलिंग, ये पता नहीं है। बट स्पिनर्स अगर आपके पास हैं, जैसे अक्षर पटेल काफी अरसे से खेल रहे हैं ये T20 फॉर्मेट, और साथ ही साथ युजवेंद्र चहल, मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, और अक्षर के साथ साथ हमें बल्लेबाजी भी मिलती है। तो 3 फास्ट बॉलर प्लस आपके पास हार्दिक पांड्या ऑलरेडी हैं, और साथ ही साथ आप अगर 2 स्पिनर खिलाएं तो आपके 6 बॉलर कंप्लीट होते हैं। तो 2 स्पिनर खेलना लाजमी है। मुझे लगता है कि आप ये 5 स्पिनर, माफ करना, 5 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर अगर सोचते हैं तो फिर बहुत ज्यादा फास्ट बॉलिंग आपके सामने नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि 2 स्पिनर अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल, इन दोनों को खेलना चाहिए, और साथ में 3 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए। सही, मुझे इजाजत दीजिए मोइन खान साहब को भी मैं जरा शामिल गुफ्तगू करूं। मोइन साहब, मेलबर्न का एक्सपीरियंस आपका है, 92 का वर्ल्ड कप आप जीते, फिर एक ट्राई सीरीज का फाइनल वहां पे जीते हैं। तो क्या मेलबर्न का जब हम देखते हैं कि बड़ा ग्राउंड है तो इट्स ऑल अबाउट पावर हिटिंग, जो इंडिया के पास ऐसा लगता है कि बड़ी जबरदस्त स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग में, या थोड़ा स्मार्ट क्रिकेट भी खेलने की जरूरत है? क्योंकि बार बार आजम ने कहा है इन बड़े ग्राउंड्स में आपको 2 सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह 3 रन बनाने का भी मौका मिलता है। तो जरा बताइएगा कि मेलबर्न के हवाले से क्या कोई टीम स्ट्रेटजी पाकिस्तान की डिफरेंट होनी चाहिए, और बॉलिंग में क्या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए पाकिस्तान और एक बैट्समैन कम करे, या आपके ख्याल में नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ, ये 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स होंगे हमारे? मेरा ख्याल है जिस तरह पाकिस्तान इस कॉम्बिनेशन से खेल रहा है, शाहीन के आने से यकीनन फर्क पड़ेगा, और 2 जो टॉप न्यू बॉलर्स हैं उस पर हम नॉर्मली नवाज के साथ जाते थे, बट अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो कंडीशंस सुनने में आ रही हैं, पिच जिस तरह बताया जा रहा है कि ड्रॉप इन पिच है और पहला मैच होने जा रहा है इस पे, तो यहाँ मैं समझता हूँ कि नए बॉलर के लिए पाकिस्तान को दोनों फास्ट बॉलर को यूज़ करना चाहिए, नवाज को यानी करानी चाहिए बॉलिंग। नवाज ने नो डाउट के पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ प्रूव किया था, और वो जिस तरह वेरिएशन करते हैं नवाज, वो भी बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, और उस वक्त स्पेशली जिस वक्त पावर प्ले ख़त्म होगा और जहां इंडिया को ज़रूरत होगी एक्सेलरेट करने की रन, तो वहां नवाज भी इफेक्टिव हो सकते हैं। तो मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को 3-2 के साथ जाना चाहिए। शादाब बहुत अच्छे बॉलर हैं, और शादाब जिस फॉर्म में कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो विकेट टू विकेट अगर ये बॉलर्स गेंद करने में कामयाब होते हैं विद वेरिएशन ऑफ पेस, तो मैं समझता हूँ जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, नो डाउट बहुत बड़ी लाइनअप है, हर प्लेयर जो है वो अपने एक म्यार का प्लेयर है, वर्ल्ड रिकग्निशन है उसकी, उसके रिकॉर्ड्स बोलते हैं, नॉट ओनली कि वो देखने में अच्छा है, बट दे हैव प्रूव देमसेल्व्स, दे आर द बेस्ट बैट्समैन हर फॉर्मेट ऑफ द गेम में। तो हमारे पास भी एडवांटेज है। तो जंग, जैसे हमने कहा कि हमेशा असाब की जंग होती है, टेंशन होती है, प्रेशर होता है, तो दोनों में से जाहिर सी बात है जो भी कोप अप करेगा इंडिया पाकिस्तान के बॉलिंग या इंडिया की बैटिंग या पाकिस्तान की बॉलिंग, तो वो उसके ज़्यादा चांसेस है। और इमाद ने जो बात की वो मैं समझता हूँ इस पूरे मैच की जान होगी, जो पावर प्ले है दोनों टीमों के लिए वो बहुत लेकिन जो बड़ा ग्राउंड, कुछ इसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज, इंडिया के लिए एडवांटेज है? पाकिस्तान को जो एडवांटेज है, पाकिस्तान को इसमें बड़े ग्राउंड में एडवांटेज ये है, रिजवान और जी बस ये बात मुकम्मल कर ले, मैं आता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बड़े ग्राउंड से पाकिस्तान को एडवांटेज है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो इतनी बड़ी हिट्स नहीं मारते, बट दे नो हाउ टू गेट डबल्स, एंड उन डबल्स को ट्रिपल में किस तरह कन्वर्ट करना है। आई थिंक रिजवान जिस तरह का और हमारा कप्तान जिस तरह का रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं, तो पाकिस्तान को इस पे भी एडवांटेज होगा। राइट, मैं चाहूंगा हरभजन सिंह साहब से भी सवाल करूं, क्योंकि पिछले साल मुझे याद है ये सवाल मैंने सनी भाई से किया था, हरभजन सिंह भी हमारे साथ थे, कि इंडिया के ऊपर एक एडेड प्रेशर था। एक तो विराट कोहली कप्तान थे लास्ट वर्ल्ड कप में, और वो कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो एक ऑब्वियसली कैप्टन पे प्रेशर होता है कि मुझे प्रूव करना है। दूसरा एक ये भी प्रेशर था हरभजन सिंह साहब कि आईपीएल जब से शुरू हुआ है इंडिया कोई T20 का वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जबकि सबसे बड़ी लीग इंडिया में हो रही है। तो ये भी सवाल होता है, जब इतनी लीग, इतनी क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता? आपके ख्याल में ये प्लेयर्स के दिमाग पर होता है, उनके जहन पर होता है कि ये प्रेशर है इंडिया पे, क्योंकि बायलैटरल सीरीज बड़ा अच्छा खेलते हैं लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीत सके हैं वो जब से आईपीएल शुरू हुआ है? देखिए, आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट जिससे बहुत सारे प्लेयर निकल के आए हैं भारतीय टीम के लिए। जाहिर सी बात है, मैं खुद अचंभा सा रह जाता हूँ, हैरान होता हूँ कि इतने ज्यादा प्लेयर होने के बावजूद और इतने अच्छे प्लेयर होने के बावजूद हमने कोई आईसीसी ट्रॉफी
T20 फॉर्मेट में जीती नहीं है। तो ये बड़ा ताज्जुब होता है जान के, हालांकि जब ये फॉर्मेट हम नहीं खेला करते थे, 2007 की बात है, तब हम ये फॉर्मेट जीत गए थे। तो अब तो ऐसा लगता है कि हमें एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, टीम के पास खिलाड़ी इतने अच्छे मौजूद हैं। इस टीम में, मौजूदा टीम में मेरे ख्याल से 5 डिफरेंट कप्तान आपको देखने मिलेंगे आईपीएल के, पर उसके बावजूद भी ट्रॉफी नहीं है। ये ताज्जुब की बात है, उसमें हैरान हूं मैं भी कि क्यों नहीं होता है। बट वो कहते हैं कि जो बड़े मैचेस हैं, जो आईसीसी ट्रॉफीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लोगों के दम पे नहीं जीते जाते, उसमें टीम जो है वो मिलजुल के अगर खेलती है। अब न्यूजीलैंड की बात करें तो कितनी बड़ी मात दी है देखिए ऑस्ट्रेलिया को, कि न्यूजीलैंड की कोई बड़ी टीम नहीं है, पर वो मिलजुल के खेलती है, एकजुट होकर खेलती है। जो टीम एकजुट होकर खेलती है वो 1 या 2 मैच नहीं जीतती, वो चैंपियनशिप जीतती है, वो बड़े पैमाने की टीम मानी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछला जो टाइम गुजरा है उससे कुछ सीखा होगा टीम ने, जो आने वाले समय में जब ये मौजूदा अभी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया में एकजुट होकर खेले, ताकि टूर्नामेंट में आगे जाएं, और आगे जाएंगे तो फिर अपने आप के लिए चांस बनाएंगे। बट ये डेफिनेटली ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद, इतने बड़े नाम होने के बावजूद, जो अभी तक कोई वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में नहीं आया है, वो मेरे लिए भी परेशानी का सबब है।